अच्छा, दिसंबर में जब पेट्रोल का बिल आएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में, आलमी मंडी में इतनी गिर गई हैं, सस्ती हो गई हैं, तो क्या हुकूमत हमें कहीं पे कोई रिलीफ देने को तैयार है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह रिलीफ तो होगी। लेकिन मैं ज़रा सा बता दूं, मैं खुद भी जो है पहले मैंने नंबर्स मंगवाए थे, तो मुझे देख के मुझे जो है ना बड़ा थोड़ी देर के लिए तो दुख हुआ, लेकिन चले वो एक टेम्परी बात है। निज़ाम ये है हमारी कि पेट्रोल जो या डीजल जो मंगाया जाता है मुल्क के अंदर, वो जो शिप्स आती हैं, जो पिछले माह के अंदर जो शिप आई, जो कार्गो आया, जितना तेल आया, उसकी जो औसत कीमत पड़ी, उस कीमत की बुनियाद पे अगले महीने की कीमत सेट की जाती है। तो नवंबर के महीने में हमारे पास पेट्रोल की 4 और डीजल की 3 शिप्स आई, 3 कार्गो आए। जो शिप जब चलती है तो कीमत वो मुतय्यन होती है। अब अक्टूबर की 2 शिप पेट्रोल की और 2 नवंबर के पहले हिस्से की शिप्स हैं, तो उसकी जो औसत कॉस्ट है वो अक्टूबर का जो वस्त था वो सबसे महंगी प्राइसेस थी, वो 83-84 डॉलर के लेवल की प्राइसेस थी। और उसके बाद जो है वो ज़रा सी औसत कम हुई। और इसी तरीके से डीजल की 2 शिप्स जो हैं वो अक्टूबर की और एक नवंबर की जो है, वो जो नवंबर में चली वो नवंबर के अंदर आई। तो उतनी कमी नहीं नजर आएगी नवंबर के महीने में। उम्मीद है दिसंबर में और मजीद कम होगी, क्योंकि वो फिर दिसंबर में जो शिप्स आएंगी वो नवंबर की जो कम कीमत वाली शिप्स आएंगी दिसंबर में आएंगी। तो इस मुझे दफा मुझे भी ये क्यों इंशाल्लाह फीलिंग हो ताला रही है असद जरूर साहब रिलीफ कि देंगे। परसों तक, मुझे ये क्यों फीलिंग हो रही है, बड़ी गलत फीलिंग हो रही है, प्लीज मुझे बताइएगा कि परसों तक कहीं आप 9 रुपया बढ़ाने तो नहीं जा रहे पहली गो में? नहीं नहीं, कम करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला कम करेंगे। कम करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप, मैं तो ज़रा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़रा गाइड करिएगा कि जब आप पेट्रोल लेते हैं तो वो तो महीने का महीना आपसे हिसाब करें कि जिस डेट पे वो निकला है शिप वहाँ से, तो वो आपको उतने का चार्ज करें, फेयर इनफ, समझ आती है। तो 6 साल हो गए हैं, ये आईपीपीस का हीट रेट कौन कैलकुलेट करेगा? और जब हमें पता है कि उन्होंने वहां पे चोरियां की, अरबों रुपए की चोरियां की पाकिस्तान में, 500 क्या, अब तो 13,000 रुपए का गर्दिशी, कितना, 1300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा भी बढ़ चुका हमारे ऊपर। आप किस दिन नैब के पास जाएंगे एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनको बताएंगे कि ये 7 आईपीपीस ने पाकिस्तान को लूट लिया, पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी को भी ठोकरें मारी, और अब हमने उनके पर फाइनेंशियल करप्शन के केसेस करने? सर मैं तो मेरे पास आज से कोई तकरीबन 6 हफ्ते पहले, मैंने ये 2 महीने पहले रिक्वेस्ट की थी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से स्पेशल एक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑडिट भी करवाया था। उस ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर जो इश्यूज, बहुत उसके अंदर सीरियस इश्यूज आए थे, वो हमने पावर मिनिस्ट्री से कहा था उसके ऊपर फॉलो अप करके और एक्शंस भी लेने हैं। और उन्होंने फिर ये फैसले भी करने हैं कि कोई अगर उनको नेग्लिजेंस नजर आ रही है तो उसमें क्या तफरीक है, ज़ाहिर है नेग्लिजेंस एक और चीज़ है, अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है तो ज़ाहिर है फिर तो क्रिमिनल एक्शन होना होगा। तो क्योंकि उनको ज़रा सा फिर टाइम हमें देने की ज़रूरत थी, वो रिपोर्ट आ गई थी, हमने 1 माह का पीरियड दिया था, 1 माह के अंदर उन्होंने 4 जो बड़े डिस्कोस हैं उनका ऑडिट कर लिया था। अब ये पावर मिनिस्टर साहब से मैं ज़रूर पूछता हूं कि वो कब तक तैयार हो जाएंगे अपनी फाइनल रिकमेंडेशन के लिए। लेकिन यह मैं बता दूं कि अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट इस वक्त आई थी, उस रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं थी जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे।